स्वागत है आप सभी का हमारे कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, खूब बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे आप लोग गुणनखंडों की संख्या को निकालेंगे। सभी एग्जाम में पूछा जाता है। उन सारी ट्रिक्स को जानेंगे कि सम गुणनखंड क्या होता है, विषम गुणनखंड क्या होता है, सारी चीजों को देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये प्यारे साथी, आप लोगों का ये जो मैथ का फाउंडेशन बैच है, इसमें सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स के 1 बाय 1 करके क्लियर किए जा रहे हैं। तो आप लोग मैथ्स के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें और वहां पर जाकर के सारी वीडियोज को 1 बाय 1 करके देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। जिस बच्चों को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स से रिलेटेड, तो आप लोग जाकर के इसमें जो आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, वहां पर जाकर के आप लोग अपना वीडियो देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं और किस प्रकार से हम लोगों को देखना होगा और क्या क्या चीजें इस पे कॉन्सेप्ट होंगे, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इसको इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, प्यारे साथी आपको बता दें कि गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि फैक्टर्स जो होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे पास नंबर होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है कि 18 है। 18 को आपको देखना होगा कि ये किस किस संख्या से डिवाइड हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। 18 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं से जिससे जिससे डिविजिबल हो जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, फैक्टर्स होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। प्यारे साथी, अगर 1 से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो 1 से कट जाएगा। यानी कि सभी संख्याओं का अगर देखा जाए, गुणनखंड अगर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, इसलिए 1 तो सब जगह आएगा और सभी संख्याओं में आपको गुणनखंड देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो गुणनखंड की बात हो रही है। अगर 1 से काटते हैं तो फिर उसके बाद 2 से काटते हैं, 2 9 में 18, फिर उसके बाद 3 से काटते हैं, 3 6 18, फिर उसके बाद 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, फिर उसके बाद 6 से कटेगा। ठीक है, 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 8 से भी नहीं कटेगा, फिर 9 से कटेगा। ठीक है, 9 से कटने के बाद फिर क्या होगा, ये 18 से खुद से ये क्या होगा, कटेगा। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि वो क्या है, जो अपने से छोटी संख्या और खुद से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, वही उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो प्यारे साथी आपको बता दें कि जैसे आप लोगों को अगर यहाँ पर अगर भी इसको गुणनखंड और भी निकालने की अगर बात करते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 9 में 18, और ठीक है 2 से काटेंगे, 2 9 में 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 3 एक 9 3। यानी कि अगर इसका 18 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझे, यानी कि हमारे पास गुणनखंड टोटल एक्चुअल में है कितने, इसको निकाल करके बताना प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखिएगा कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 18 के कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या आपके पास हो जाएगी, यहां से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो प्यारे साथी आप बताओगे कि जो गुणनखंड यहाँ पर आ रहा है, कुल गुणनखंड आपके पास 6 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद अब कहेगा आपसे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखिए सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, फिर उसके बाद कितना है, 6 है, फिर उसके बाद कितना है, 18 है। यानी कि आपके पास सम गुणनखंडों की संख्या 18 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। यानी कि सम गुणनखंड यहाँ पर आपके पास 3 हो गए। 18 के कुल विषम गुणनखंड, यानी कि जो विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी प्यारे साथी, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी 3 होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए विषम संख्या है कितना, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी विषम संख्या कितनी हो गई, 3। यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या अगर देखा जाए तो हमारे पास इस प्रकार से यह गुणनखंड आराम से आप लोग निकाल पाओगे। प्यारे साथी आपको और भी चीजें बता दें कि जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है, ठीक है, आगे एक क्वेश्चन को और भी देखते हैं हम लोग। ठीक है,
अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया ये बताओ कि जो हमारे पास ये गुणनखंड हम लोग निकाल रहे हैं, अगर इस गुणनखंड में अगर कोई भी संख्या अगर हो, कोई भी संख्या अगर हम लोग ले लेते हैं कि यानी कि कोई भी नंबर अगर हम लोग अगर n ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई भी संख्या अगर n लिया जाए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका मतलब कि यह क्या लाने वाला है? सम लाने वाला है, यानी कि इवन नंबर लाएगा, यानी कि इवन नंबर होगा। इसका एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं अभी आगे चल करके, आप लोग बस केवल ध्यान से देखते रहिए और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है ध्यान से सुनते रहिए, और बाद में हम आप लोगों को लास्ट में सारी बातों को बताएंगे कि जो हम लोग सीख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा और शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप लोग अप्लाई करोगे एग्जाम में, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर 3 अगर है, 3 आपके पास क्या है? विषम संख्या है। 3 कैसी है? विषम है। लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। और ये 6 है क्या? सम संख्या है। यानी कि किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वह सम संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथी, यह जो आपके पास 2 है यह सम संख्या है, और विषम संख्या में अगर सम संख्या का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वह सम संख्या में परिवर्तित हो जाता है। प्यारे साथी, इसको आपको जानने की जरूरत थी। इसके बाद अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे 12 है, ठीक है, अगर 12 के लिए आपको कहा जाए कि 12 के गुणनखंड की संख्या निकाल करके बताइए प्यारे साथी, तो आप क्या करोगे? बताओगे कि सर ये 1 से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है, और 4 से कट रहा है। ठीक है, 1 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था। फिर उसके बाद इसको देखा जाए तो यहाँ किससे कटेगा? 6 से कटेगा, और किससे कटेगा? 12 से कटेगा। ठीक है, यही तो इससे कटेगा, यही संख्याओं से तो ये कट रहा है, यानी कि जिन संख्याओं से ये कट जा रहा है वही क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। यानी कि गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए? गुणनखंड हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया 12 है, 12 का अगर आप गुणनखंड निकालो इस प्रकार से, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 से काटे 2 छक 12, 2 से काटे फिर 3 बार में कट गया, 3 से काटे 1 बार में कट गया। 12 का अगर गुणनखंड अगर देखा जाए तो यहां से 2 की पावर कितना हो गया? 2, और 3 की पावर कितना आ गया? 1। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो हमारे पास यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर इसके गुणनखंड निकालने की बात अगर आती है कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे, तो आपको बता दें कि यहां पर 2 की पावर क्या लगा लीजिए? 0, और 2 की पावर कितना लगाइए? 1, फिर 2 की पावर कितना लगाइए? 2। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 की पावर 2 तक जा रहा है, यानी कि 0 1 2 तक यहां तक जाएंगे। फिर यहां पर देखिए 3 की पावर कितना? 0, और 3 की पावर कहां तक लगाएंगे? 1 तक। अब देखिए गुणनखंड कैसे निकलते हैं इनके बारे में जाने। यानी कि देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनखंड निकलेगा 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 0 कितना आएगा? 1, 3 की पावर 0 कितना आएगा? 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। एक गुणनखंड वहां निकल गया। फिर इस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 3 की पावर 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? गुणनखंड आपके पास 3 आ जाएगा। ये तो आपके पास 2 गुणनखंड हो गया। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि एक गुणनखंड आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे? 3 की पावर 1 में करेंगे, और 3 गुना में कितना आ जाएगा? 6। यानी कि एक गुणनखंड आपके पास यहाँ पर देखिए 6 है, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर इसके बाद हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 2 से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 0 में, यानी कि 2 दुना में 4, 4 गुना में 3 की पावर 0, यानी कि कितना हो जाएगा? 4। यानी कि देखिए ये भी गुणनखंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है। फिर उसी प्रकार से हम लोग 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 3 की पावर 1, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसमें तो 4 यानी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो प्यारे साथी, हमारे जो गुणनखंड निकलते हैं इसके माध्यम से निकलते हैं। ये जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, हमारे पास अगर 2 की पावर 0 का 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई किए तो गुणनखंड कितना आया? 1 आया। फिर 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में किए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 की पावर 0 1, और 3 की पावर 1, यानी कि 3 एक नंबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर 1 यानी कि 2, और 3 की पावर 1 मतलब कि 3, यानी कि 3 दुना कितना आ गया? 6 आ गया। फिर उसी प्रकार से 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 गुना में 3 की पावर 0 यानी कि 1, और 4 एक अन्नम 4। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 4 तीन कितना आ जाएगा? 12। तो क्या हमारे पास गुणनखंड की संख्या यही आई थी? यही तो हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या है। यानी कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या,
कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई प्यारे साथी? आपके पास आ गई 6। अगर आपसे कोई कह देता है कि हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 12 के सम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, तब आप कहोगे कि सर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, यानी कि यहां पर कितनी आ गई? 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर इसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या, 12 के विषम गुणनखंड की संख्या की बात करता है, यानी कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? आपके पास 1 और यहां पर कितना है? 3, यानी कि कितनी हो गई? 2, यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या 4 2 कितनी आ गई? 6। यानी कि गुणनखंड की संख्या आप लोगों को प्यारे साथी निकालना, यहां पर बात पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, इसको ध्यान से देखें, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होता है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी कि जो हमारे पास नंबर, अगर सपोज दैट अगर ए और बी की बात करते हैं, ए और बी हमारे पास नंबर है, ये नंबर कैसे होने चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, और यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या हो या फिर प्राइम नंबर हो, तब आपके पास टोटल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इसको ध्यान से देखें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी ए की पावर अगर m होगा इंटू बी की पावर अगर n होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? अगर आपसे ये अगर दिया रहेगा, तब हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको ध्यान से देखें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर आपके पास संख्या अगर कोई होगी, नंबर, नंबर आपका, नंबर का फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, ए की पावर m और बी की पावर n के रूप में होगा, यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे निकालने की बात जब आएगी, तो यहां पर कितना आ जाएगा? m की पावर m प्लस 1 इंटू n प्लस 1, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे प्यारे साथी। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए कि जैसे आपसे कहा गया था कि 12, 12 का गुणनखंड कीजिए, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3 एक कन्नम कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और गुना में 3 की पावर 1, यानी कि यहां पर देखा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि जो इसके पास पावर है 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा? 3 गुना में कितना आ जाएगा? 2, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 6 आ गए, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। इस प्रकार से आपको निकाल करके बताना होगा, ठीक है। अब अगर आप हम आपसे पूछें कि भैया एक बात बताओ कि जो हमारे पास सम गुणनखंड की संख्या होगी या फिर आपसे विषम गुणनखंड की संख्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे? चलिए यहां पर देखिए, समगुणनखंड की संख्या, समगुणनखंड की संख्या की अगर बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई कह देता कि 24 में समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समगुणनखंड कैसे निकलेगा प्यारे साथी, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको 24 का कहा है, यानी कि 24 का आप फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करिए, यानी कि 2 से काटेंगे 12 दूना में 24, 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 3 से 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, और 3 से काटेंगे 3 एक नम 3, यानी कि 24 की जो बात किया गया है, 2 की पावर कितना? 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। अब आपसे कह रहा है कि कुल गुणनखंड की संख्या अगर निकालने की बात की जाए, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गुणनखंडों की संख्या आपके पास हो जाएगी 3 प्लस 1 और गुना में 1 प्लस 1, यानी कि 2, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा, और 4 गुना में 2 1 1 2, कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 4 दुना में 8। कुल गुणनखंड की संख्या आपके पास कितनी आ गई? 8। लेकिन प्यारे साथी आपसे कहा क्या है? आपसे कहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो 24 के सम गुणनखंड की संख्या,
समगुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी? समगुणनखंड की संख्या यहां से निकालिएगा, यानी कि इसका फैक्टर कितना है? 2 की पावर 3 और गुना में कितना है? 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग अभी आपको बताए हैं कि समगुणनखंड कब निकलेगा? जब सम संख्या हम लोग बनाएंगे तब, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में अगर कर दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। यानी कि 1 2 को हम लोग क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई? 2, और गुना में कितना हो गया? 3 की पावर 1। यानी कि समगुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो यहां से 2 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, और यहां पर क्या करेंगे? 3 में 1 जोड़, सॉरी 1 में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी कि यहां से अगर निकालेंगे तो 2 1 3, और यहां पर कितना आ जाएगा? 2, और 2 3 कितना आ जाएगा? 6। यानी कि समगुणनखंड की संख्या जो होगी आपके पास कितनी होगी? 6 होगी। प्यारे साथी, आपको यहां पर एक ही पॉइंट को ध्यान देना है कि जो 2 को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करेंगे जब समगुणनखंड की संख्या निकालेंगे तब। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड किया गया है, इस गुणनखंड से हम लोग 1 2 को बाहर कर देंगे, बाकी को उसी के पावर के रूप में लिख करके, और वहां पर सेम वही प्रोसीजर, पावर में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। यानी कि पावर में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ करके, और यहाँ पर हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास समगुणनखंडों की संख्या आराम से निकल जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। प्यारे साथी, विषम गुणनखंडों की संख्या की अगर बात करते हैं तो आपसे सपोज दैट कह रहा है कि 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आपसे कह रहा है कि विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 36 का सबसे पहले आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 18 दूना में 36, 2 से काटेंगे, 2 नौ में 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक नम क्या आ जाएगा? 3। यानी कि अगर 36 की अगर बात किया जाएगा तो 36 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 3। प्यारे साथी, आपसे पूछेगा कि कुल गुणनखंड की संख्या, तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गुणनखंड की संख्या, कुल कुल गुणनखंड की संख्या, संख्या कितनी आ जाएगी? कुल गुणनखंड की संख्या यहां से आ जाएगी। यहां पर देखिए 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 + 1, और गुना में कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3, यानी कि 3 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 2 1 3, और गुना में 3 1 4, यानी कि कितनी आ जाएगी? 12। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 12। और प्यारे साथी, आपसे पूछा क्या है प्रश्न में? विषम गुणनखंड की संख्या। जब विषम गुणनखंड की संख्या अगर पूछता है तो यहाँ पर देखिए 36 का हम लोगों ने क्या लिखा था? 2 की पावर 2 और गुना में 3 की पावर 3। विषम गुणनखंड 36 के विषम गुणनखंड की संख्या, 36 के विषम गुणनखंड की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? आपको क्या करना होगा कि जो 2 की पावर में जितना कुछ भी होगा, 2 की पावर में जितना कुछ भी होगा उसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, और हमारे पास बाकी के बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे, यानी कि 3 की पावर 3 है, यानी कि इसके पावर में क्या कर देंगे हम लोग? 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, और हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही आपके पास क्या होगा? विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। आपसे कोई कह रहा है कि 40 के सम विषम तथा कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इसको हमसे पूछा है, यानी कि 40 का अगर फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो 40 में क्या करते हैं? 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 दाम में 20, यानी कि 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और 5 एक 5, यानी कि 40 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर कितना आ जाएगा? 1। अब कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3, यानी कि 3 + 1, और गुणे 5 की पावर 1, यानी कि 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 3 1 4, और गुना में कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 4 दुना में 8। कुल गुणनखंड की संख्या निकल गई। अब यहाँ पर बात आती है कि समगुणनखंड की संख्या बताइए। समगुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी? समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, और यहाँ पर 2 की पावर 2, और गुना में कितना आ जाएगा? 5 की पावर 1।
यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम गुणनखंड की संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर पावर दिया हुआ है, पावर में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी कि 2 में 1 जोड़े, यानी कि 2 + 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंटू 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2 1 3 गुना में कितना आ जाएगा 2, 3 गुना में कितना आ जाएगा 6, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई आपके पास प्यारे साथी, 6 आ गई। अब आपको पास पूछा है कि विषम गुणनखंड की संख्या, तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालें। विषम गुणनखंड की संख्या, अब आप विषम गुणनखंड की संख्या आपसे पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं, कुल गुणनखंड की संख्या निकाल लें। कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या और माइनस में क्या कर दीजिए, सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या, यानी कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हमारे पास है 8 और माइनस में क्या आ जाएगा 2, यानी कि 8 माइनस क्या हो जाएगा 6। सम गुणनखंड की संख्या कितनी आपके पास है, यहाँ पर कितनी है 6, तो 6 है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 6 को रखेंगे और घटाएंगे तो हमारे पास विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी 2, यानी कि आपके पास एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर और एक आंसर आपका यहाँ पर। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और अदरवाइज अगर आपको विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, विषम गुणनखंड की संख्या निकालने का मेथड नंबर सेकंड को भी देख लीजिए। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड को देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए मेथड सेकंड, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड है इसका, यानी कि 2 की पावर कितना है 40 बराबर कितना है 2 की पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुना में 5 की पावर 1। जब विषम गुणनखंड निकालना है तो हमारे पास जो 2 की पावर वाली संख्या है उसको हटा दीजिए, यानी कि 5 की पावर कितना है 1 है, यानी कि 1 में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, यानी कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे साथी 2 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या इस वाले चैप्टर में ये हम लोग सीखे हैं। और इसके बाद हम लोग बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कुछ भी डाउट आपको आ रहा है आप लोग क्या करें कि उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां पर पूछ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अदरवाइज आप लोग वीडियो को आप लोग रिवर्स करके देख लेंगे तो वहां पर आप लोग आराम से अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। और आप लोग चैनल पर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।